आज सिंपल नहीं, आज सबसे बड़ा त्योहार है तुम्हारे जीवन का आज। क्यों? क्योंकि आज इसको याद रखना, लिखना कि मैं अनंत जीवन कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं जीत कर ही छोड़ूंगा उसको। क्योंकि तो इसीलिए बुलाए गए हो। गलातियां 6 उसकी 6 से पढ़ते हम। पर जेड़ा अमीर दी पर जेड़ा बचन दी सिक्ख्या लेंदा है, हाँ, वो सिखाउण वाले नू सारियां पदार्थां विच सांझी करे। ये बहुत बड़ा शब्द लिखा है। क्या लिखा है? पर जेड़ा बचन दी सिक्ख्या लेंदा है, हाँ, वो सिखाउण वाले नू हाँ, सारियां पदार्थां विच सांझी करे। लिखा है जो वचन की शिक्षा लेता है वो सिखाने वाले को सारे पदार्थां विच सांझी करे। सब पदार्थों में सांझी करे। क्यों लिखा है ये शब्द? ताकि ऐसा नहीं कि हाँ जी, अब मैं ना पिछले हफ्ते मिल रहा था, डॉक्टर साहब मेरे साथ में थे, इमरजेंसी सेक्शन में गए तो वहां पे कुछ लोग हैं, वो जैसे मुझको देखते हैं वो रोने लगते हैं। अरे संत जी, मेरे दर्द है, मेरे ये है। मैं पहले देख रहा था उनको, वो ठीक थे, हंस रहे थे। वो जैसे मुझे देखते, मैंने बोला क्या हुआ? अंदर बहुत दर्द है। उनको लगता है कि जब संत जी के सामने एक बार रो लिए ना तुम, बस फिर तो वो बड़ा बड़ा प्रेयर करके छोड़ेंगे मुझे, चाहे दर्द हो ना हो। तो मैंने थोड़ी देर के पूछा तो फिर उन्होंने चिट्ठी निकाल दी, उसमें फोटो लगी हुई है। कितनी? 10-15। मैंने बोला ये क्या? ये मेरे मौसी का लड़का है, इस पे प्रेयर करो, इस पे करो, इस पे करो, इस पे करो, इस पे भी करो। मैंने बोला अब दर्द कहां है तुम्हारी? बोलती नहीं मुझे दर्द हो रही। आप समझ रहे हो? आप हम तो हर हिस्से में लिखा वचन सुनाने वाले के साथ हर पदार्थों में सांझी करो। उसका रीजन है कुछ इसमें, वो नहीं है कि हाँ। मैं कई लोगों को मिलता हूं तो पहले आते हैं कि हाँ जी क्या हुआ? ओ संत जी बहुत बुरा हाल है। मैंने बोला क्या हुआ? वो बोलते जी हमारा बेटा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, ऐसे ऐसे ऐसे, अब प्रेयर करो, अभी इसको चंगा होना चाहिए। प्रेयर हुई, दूसरे हफ्ते आए तो खड़े हैं सामने। मैंने बोला हाँ जी कैसे हो आप? हाँ जी संत जी ठीक है। और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट फोटो लेके आए। मैंने बोला ये क्या है? ये घर लेना हमने, इस पे प्रेयर करो। मैंने बोला वो आप पिछले हफ्ते आए थे, आपका बेटा बोलते थे। हाँ जी वो ठीक है, इस पे प्रेयर करो जी। आप समझ रहे हो? आपको ऐसे लगता है कि शायद जो जो तुम्हारा दुख वाला हिस्सा है वही शेयर करना है, सांझी करना है, सुख वाला हिस्सा नहीं करना। भाई मुझे तुम्हारे दुख वाला हिस्सा ही चाहिए, क्योंकि मैं खड़ा इसलिए हूं। और तुम्हारे दुख वाला हिस्सा जब उस पर प्रेयर होगी तो तुम्हारा वो सुख में बदल जाएगा। तुम और लेके आओ दुख वाला हिस्सा। मैं खड़ा हूं, तुम और लेके आओ दुख वाला हिस्सा, तुम और लेके आओ। मैं सांझी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन सुनो ध्यान से, मैं क्यों, परमेश्वर ने क्यों लिखा? हर एक पदार्थ के अंदर, हर एक हिस्से के अंदर, हर एक जीवन की बात के अंदर, हर एक खोज के अंदर, सोचों के अंदर तुमने मुझे शामिल करना है। क्यों? क्योंकि तुम गलती ना कर बैठो, इस वजह से। आपको पता, बहुत कुछ जो तुम्हें बाहर दिखता है, अंदर उसके यही वजह होती है। कुछ बड़ा ठीक दिखता है, वो ठीक होने के कारण क्या है? कि सांझी हो रहा है। क्यों लिखा परमेश्वर ने इस शब्द को दिया कि सांझी करो अपने वचन सुनाने वाले के साथ हर पदार्थ को, मतलब हर हिस्सा शेयर करना है। शेयर मतलब अब ये नहीं ओ जी अपने को करोड़ रुपया आ गया आज कितना करिए शेयर, नहीं। अब बात को समझो मेरा, आप मुझे जानते हो अच्छी तरह से मैं क्या बोल रहा हूं। तुम गलती ना कर बैठो, तुम्हें सही तरीके से पता होना चाहिए
कि परमेश्वर मेरे हर हिस्से के बारे में क्या सोचता है, मैंने क्या फैसला लेना है। तुम्हारे चर्च नहीं चल रहे, तुम्हारे चर्च चल रहे हैं, तुम्हारे पास पैसा नहीं आ रहा, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तुम्हें जॉब नहीं मिल रही, फेलियर है, हस्बैंड वाइफ फेलियर है, आपने शेयर करना है। ये नहीं कि जो ठीक हो गया उसको साइड में करो, आप खुश रहो, यही मेरी खुशी है। लेकिन वो ठीक होने के बाद वो सदा ठीक कैसे रहेगा, मैं बताऊंगा आपको। ये एक बड़ा हिस्सा लिखा हुआ है कि अनंत जीवन में तुम पाने, जीतने के लिए उसको जीतना कैसे है, उसमें गलती ना कर जाओ। इसको फिर से पढ़ो। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। अच्छा, क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं पता क्या करना है। तुम्हें जब सही शिक्षा से तुम चलोगे, हर एक हिस्से में तुम अपनी गवाहियों की ओर बढ़ते जाओगे और अनंत जीवन की ओर भी बढ़ते जाओगे। आमीन। आगे क्या लिखा है? अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, परमेश्वर ठट्टियां ਵਿੱਚ नहीं उड़ाया जाता। कई लोगों को लगता है लो जी नवियां गल्लां जी है, नहीं, ये नई बातें नहीं है, ये गहरी बातें हैं। मुझे परमेश्वर ने सेवा दी है, मुझे खड़ा किया इसलिए कि तुम अनंत जीवन, तुम्हें जिताने के लिए, तुम जीतोगे, अनंत जीवन पाओगे तो परमेश्वर के आने का मूल्य पूरा होगा। ये सही लिखा है कि ठट्ठों में उड़ाने वाली बात नहीं है, लेकिन गहरा शब्द है कि तुम्हें अनंत जीवन जीतना ही जीतना है। Yes. इसी पृथ्वी पे जीतोगे। मैंने कईयों से बात की, उन्होंने बोला वो तो स्वर्ग दियां गल्लां जी, आपा कोई नहीं, जो चलांगे उत्थे जाके प्रभु नु कहांगे कि हां जी प्रभु आपा आ कीता हो। आप समझो, आपने यहां रहते हुए जीतना है। क्या लिखा है साथ में? ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। हाँ, तुम धोखा मत खाना। परमेश्वर ठट्टियां ਵਿੱਚ नहीं उड़ाया जाता। हाँ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बीजदा है वही बढ़ेगा। अब तुम क्या बीज रहे हो? बीजने की बात क्या कर रहा है परमेश्वर? हैं? अब बीजने की बात आ जाएगी तो उनको याद आएगा, हाँ हमने सुना है, ओए 100 गुना मुश्किल दे टाइम ते बीजो, त्याडे मतलब बीजो उथे त्याडे घर उगूगा 100 गुना। वो वाला बीज नहीं मैं बोल रहा हूं। तुम बीज क्या रहे हो? क्यों? अनंत जीवन में ये सबसे बड़ा हिस्सा है। मैं बोल रहा हूं, आज नफरत छोड़ दो, आज ईर्खा छोड़ दो, आज जेलसी छोड़ दो, आज अपने घर में ही जो तुम उद्यम मचाया हुआ है उसको छोड़ दो। आज इस बात को लेकर चलो कि परमेश्वर मैं अनंत जीवन की ओर बढ़ता जाऊंगा। क्यों? सुनो बात, ये मैंने आगे जाकर बोलना था, लेकिन सुनो। जैसे जैसे तुम अनंत जीवन की ओर सोचो, आप छोड़ रहे हो क्या? आज ईर्खा छोड़ दी, आज जेलसी छोड़ दी, आज गंदा बोलना छोड़ दिया, झगड़ा छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, डिसऑनर करना छोड़ दिया। आप जब चलते जाओगे ना, आपको पता, वहां से लेकर यहां तक तुम्हारे शरीर के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। आमीन। और तुम्हारे शब्दों में एक बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। और जब पूरा परिवर्तन हो गया, उसी को अनंत जीवन बोलते हैं। वो जीता हुआ होगा, वो जीता हुआ जन होगा, अनंत जीवन जीता हुआ जन, जो पृथ्वी पे ही आप अनंत जीवन को जीत चुके होंगे, ऐसा परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं। आप पढ़ो इसको ध्यान से। हाँ जी, आप ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, हाँ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੱਢੇਗਾ। लो बताओ। हाँ जी, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੱਢੇਗਾ। आत्मा की
एक ऐसा भेद परमेश्वर ने दिया है। क्या बीजोगे तुम आत्मा में, बताओ? हैं? प्रार्थनाएं? क्या बीजोगे? रोजे? ओ बीजो जाके लोगों को अनंत जीवन का बीज डालो। क्योंकि तुम्हें पृथ्वी पे क्यों लाया है परमेश्वर? क्यों तुम्हें रखा है, इंसान बनाया, बुद्धि समझ दी है? जब तुम्हें लगता है ऐसा, तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें बताया जा रहा है जाओ दूसरों को बताओ, नहीं, परमेश्वर आत्मा में क्या बीजोगे बताओ? अब दूसरा बीज तो सभी बोल रहे हैं कि बीजो जी 10 गुना 20 गुना 100 गुना है, तुम मुश्किल दे टाइम ते बीजो, मतलब अपना सारा कुछ बेच के भी बीजो, तुम 100 गुना पाओगे। मैं वो बीज की बात नहीं कर रहा हूं। आत्मा में बीजने पर क्यों परमेश्वर चाहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जिसको चुना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कोई जन है जिसको चुना हुआ है, वहां तक जा ही नहीं रहे हो तुम, कोई नहीं जा रहा, अनंत जीवन से वो छूट जाएगा, परमेश्वर तड़पेगा, ऊपर तड़पेगा वो। तुम जो बीजोगे। अच्छा आगे सुनो, इसमें क्या लिखा हुआ, ध्यान से, हाँ जी पूरी पढ़े इसको। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੱਢੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੱਢੇਗਾ। सदीपक जीवन, परमेश्वर तुम्हें सीढ़ियां बता रहा है सदीपक जीवन की ओर। तुम जाओगे, लोगों को अनंत जीवन में लेकर आओगे, अनंत जीवन का कारण बन जाओगे, उनको वहां तक लेकर जाने का, तो तुम अनंत जीवन अपने आप उन सीढ़ियों को क्रॉस करते हुए जीतोगे इसी पृथ्वी पर। आमीन।